मसला नाज़रीन किराम, आज एक बैठक है जो हम कर रहे हैं गजाली ट्रस्ट पे कर रहे हैं और ईद के दिन है, मिलजुल के बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये आप एंकरिंग करता हुआ जी लग रहा हूँ, वसी शाह मौजूद है उनका काम है कि वो करें और मैं अब लग गया हूँ करंट अफेयर के चक्कर में और उसके चक्कर में करते रहते हैं। और डॉक्टर ताहिर शहीद मौजूद है। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम की जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन असल काम कर रहा है। सलमान गलानी साहब है, दी ओनली एंड वन, कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, इतना नहीं। आमर जाफरी साहब है हमारे मेज़बान असल में ये हैं आज के जो हमारे मेज़बान हैं, इनके दौलत गदे पे घर पे बैठे हुए गोया ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। और फ़खर अब्बास साहब, डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब है, मुझे आज पता चला कि लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए और उससे कर रहे हैं। तो अलग मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज, हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी नहीं भी बना। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं की वजह से नहीं बना अभी तक। मेरी वजह से ओपन यूनिवर्सिटी समझ रहा हूँ। नहीं सर, वैसे ये कैंपस भी कमाल का है, बहुत खूबसूरत ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस वसी शाह साहब जी कमाल का कैंपस है माशाल्लाह। अच्छा, एक दो बार मुझे जाना पड़ा वहाँ सेमिनार में और ठीक ठाक उनके तलबा टीचर्स सब साजा वगैरह मौजूद थे और बड़ा मज़ा। आप देखिए मीर साहब की ये जो कॉन्सेप्ट था अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाला, ये कितना पुराना हमारे यहाँ आया था, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बरतानिया से लिया। जी हाँ, और जिन्होंने भी इसको इनिशिएट किया था उनको दाद देनी चाहिए कि उसके इब्तदा के 30 साल के बाद सारी दुनिया जो है वो मुंतकिल हुई है कि जी ऑनलाइन पढ़ना, यही पूरा कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल ऐसे, मगर हमने उसको मेरे ख्याल में पूरी तरीके से शायद भरपूर इस्तेफादा उससे नहीं किया, वरना आपको इमारतों के बगैर और उसके बगैर आप बहुत गैर मामूली आप तादाद को आप बढ़ा सकते थे उसकी। सही बात। अब आज चूंकि पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही है, तालीम के शोबे से आप क्योंकि बहुत काम भी करते हैं आमर जाफरी साहब, क्या गजाली ट्रस्ट जो आपका, इनका कॉन्सेप्ट ही कमाल का है, शहरों में काम नहीं करना, शोहरत पब्लिसिटी से दूर बात बनती है और शहरों से हट के देहातों के इलाकों में जहाँ तालीम का कोई इंतजाम नहीं है वहाँ बंदोबस्त करना। कैसा आपका तजर्बा? एक बार मुझे फंसा दिया था। जी हाँ, मुझे याद है आप एक दफा आप बखर के भी किसी दूर पहले मियाँ वाली चल रहा है, मैं चलो 6 बजे सुबह ले गए जी, और पहले मियाँ वाली से 35 मील एक तरफ ले गए, फिर 25 मील एक तरफ ले गए, फिर वापस आए, रात को 12 बजे घर छोड़ा, मेरा बुरा हाल हुआ होता। डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाया जाता है। और उस ज़माने में सड़कें भी काफ़ी ठीक नहीं थी। जिस ज़माने में सजाद साहब जो है बड़ी बात है, वहाँ पर गए, तो हमारा बुनियादी सजाद कॉन्सेप्ट भी यही था। एक तो तालीम के हवाले से तो काफ़ी इल्म में ही है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी मुस्तकबिल है और तरक्की है वो तालीम के साथ जुड़ी हुई है और हम इसमें बहुत पीछे रह गए। देखिए बदकिस्मती से इस दफ़ा भी जो है बजट जो है तालीम को कट लगा है, वो सोच रहे हैं इस मौके पे कौन सा शेर GDP आएगा। का 1.7 जो है जो वो हमने कम कर दिया उसके अंदर ना, बल्कि पिछले दिनों में कितना कम किया इस बार? पहले 2% होता था GDP का, 1.7 पे आ गया ना, तो ये IMF के कमालात हैं। जी। लेकिन जो सजाद साहब, मैं एक खास चीज़ जो सोच रहा था, हम चूँकि पाकिस्तान में गाँव देहातों में जाते हैं, काम करते हैं, जैसे हम पंजाब की अगर एग्जाम्पल लें तो पंजाब में हमारे पास कोई 50-55 हज़ार स्कूल हैं गवर्नमेंट के, पूरे पंजाब की 11 करोड़ आबादी के लिए। उसमें तकरीबन 40-45 हज़ार स्कूल जो है वो जो है प्राइमरी स्कूल है और बाकी 14-15 हज़ार स्कूल जो है वो आप कह सकते हैं कि मैट्रिक कराते हैं या इंटरमीडिएट कराते हैं, लाइक दैट। और उसमें आप कह सकते हैं 50% स्कूल ऐसे होंगे जो बच्चियों के लिए होंगे, 5-6 हज़ार स्कूल ना। तो अगर आप देखा जाए कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है बच्चियों की बिलखुसूस, और उसके तनासुब से अगर हम स्कूलों को देखें बिलखुसूस गाँव देहातों के अंदर, तो ये 4-5 हज़ार स्कूल हैं जो मिडल और हाई स्कूल आप कह सकते हैं। तो हम चूँकि जब गाँव में जाते हैं तो हमें लगता है कि जो बच्चियाँ हैं बिलखुसूस, आप ये देखें कि उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, हमारे पास इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हम बता सकें कि हमारी कितनी बच्चियाँ जो हैं वो प्राइमरी के बाद मिडल और हाई स्कूल में जा रही है कि नहीं जा रही है। हमारा अंदाज़ा ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की जो है वो प्राइमरी तो कर लेती है किसी न किसी तरीके से, जो करीब स्कूल होता है, लेकिन उसके बाद मिडल और हाई स्कूल वो तकरीबन 7-8-10 किलोमीटर बात शुरू कर दिया, हाँ वो रोने वाली बात शुरू कर दी। तो ये एक मुझे आपका क्या तजुर्बा है जो मैं भी तालीम से वाबस्ता तो हूँ, लेकिन हमारा तो शहर का और मेडिकल एजुकेशन का है एक्सपीरियंस।
लेकिन यह है कि जब हम वैसे पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ तालीम की सरपरस्ती उस तरह से नहीं की जा रही। लेकिन हमने देखा है रिसेंटली हमारे पंजाब में जब कुछ तालीमी इस्लाहात आई और बहुत लोग आप जान पैदा करें। चले मैं लिखा था तो थोड़ा सा हाँ बात करें। चले मैं कुछ टेक्नोलॉजी पे फिर बात कर लेता हूँ। आपने ओपन यूनिवर्सिटी की बात की कि इंटरनेट पर देख के आशिक मत होना, फोटोजेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं, कार में बैठे देखी है तस्वीर मेरी, कार मैकेनिक भी तो हो सकता हूँ। क्या कहने। आप इतना मजे का प्रोग्राम में कंटेंट राइटिंग करते हैं और मेरे तो दोनों तो अच्छी दोस्ती है दोनों से। क्या क्या आपको क्या लगता है कैसे ईद मनाते रहे आप? ईद जो है, ईद बड़ी ईद जो होती है खास तौर पे, वो आधी तो कह ले कि एक दिन पहले बकरों को ढूंढने में गुजर जाती है, उसके बाद बाकी आधी कसाब को ढूंढने में गुजर जाती है। ईद तो इन्हीं दो की होती है। आम लोगों की और बकरों की जो है वो एक जैसी ईद होती है, दोनों को कुर्बान होना होता है। ये इनकी सूरत चलती है। इसीलिए मैंने कहा था कि लगाकर हाथ कानों को पुकारे सेठ, ओए होए होए, लगाकर हाथ कानों को पुकारे सेठ, ओए होए होए, न पूछो इस दफा बकरों के पाजी रेट, ओए होए होए। तो ये सूरत चलती है। इस दफा रेट तो जो है समझ आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैं वो गजाली बकरा तलाश कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन का, लेकिन हम देखते हैं कि हम जैसे ही बड़े शहरों से थोड़ा सा दूर होते हैं तो इंटरनेट जो है वो 4G से 3G और 2G चला जाता है और कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो के करीब चली जाती है। तो कैसे मुमकिन है कि और वर्चुअल यूनिवर्सिटी हाँ जी जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट भी था। ताजदार साहब बल्कि हमारे दोस्त उस वक्त वो हेड थे, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। वो सब इसी सिलसिले की कड़ी थी। मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क में वो बड़ी अच्छी जी हाँ उनकी इक्विपमेंट बहुत अच्छी है, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है। लेकिन सर अल्टीमेटली इसका फ़ायदा शहर को हो रहा है। उसकी वजह ये है, मुझे गांव जाने का इत्तेफाक होता है सर, थोड़ी सी बारिश हो आंधी चले तो आपकी 16 घंटे के लिए तो लाइट चली जाती है। वो बताएं वो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, ना आपका फ़ोन चार्ज होगा, ना आप टेलीविजन पे कोई चीज़ देख सकते हैं। नहीं, अब तो डॉक्टर साहब वो बगैर आंधी और बारिश के 16 घंटे चली अब तो आंधी और बारिश का मोहताज नहीं है। अंदर चल रही है बदनसीबी तो लाइट के हवाले से चले मुझे कुछ याद आ गया कि लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। गर्मी में नाचते हैं गरेबान खोल कर, इस वापडा ने हमको भी नरगिस बना दिया, हमको भी नरगिस बना दिया। और भूला ने कुछ याद नहीं आ रहा मुझे मैं सुना था मगर मेरा जरा और नौयत का है। मैं लेकिन पेश कर अभी चल रहा है इनका वो कह रहे हैं कि मुकम्मल करना चाह रहे हैं। भूला नहीं हूँ आज भी वो रेल का सफर, बैठा था जिसमें रात के मैं आखिरी पहर, गाड़ी में मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी एक हसीना झुकाए हुए नजर, गुजरी जो थोड़ी देर तो महसूस ये हुआ, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर, मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफर, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर, आखिर वो चुप न रह सकी बोली के भाई जी, आखिर वो चुप न रह सकी बोली के भाई जी, शलवार नेरे विच तुसा पुट्ठी ए पाई जी, दूर पेड़े में लोट अंधेरे में स्वाद कैसे पुट्ठी पाई क्या इमरजेंसी आ गई थी यही कहते हैं ना, बनता यही है, बनता ही है। इसलिए मैं भी कायल हो गया वाली बात।
तो ताज़ा गज़ल है, संजीदा नौयत की है जी। अच्छा। वो कुरान में आया ना एक जगह कि सब फरेब है, बुनियादी तौर पर धोखा है। जी हाँ, वो दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। वाह, दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। बहुत अच्छा, बहुत। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। बहुत अच्छा। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। क्या लग रहा था शहर में नारा। भाई क्या कहने, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। भाई वाह वाह। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा सुभान अल्लाह। अभी पढ़ता हूँ कि हमारी जो शादीशुदा खवातीन है ना, वो ज्यादा लुत्फ लेती हैं इस शेर का। क्या कहने, झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। भाई क्या शेर सुनिएगा। क्या कहें। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को तू यार। जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। उसका तेरे फरेब में आना फरेब। क्या बात है, बहुत जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार। भाई वाह वाह। उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। बहुत अच्छे। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब। बहुत अच्छा। इससे मेरी मुलाकात पहली बार जो है ना वलसा से कराची में हुई। मैं नवाब वक्त में जब था। अच्छा। जी मैं हाजिर हुआ था आपके पास। ये आए थे। तो इनका शेर एक बड़ा मशहूर था जमाने में, कंगन वाला। तो इन्होंने छूटते ही कहा, हाँ फलां शख्स ने ये कहा है। अच्छा। तो अच्छा, मुझे बड़ा सच्चा आदमी लगा। मैं कहता हूँ अमूमन शायर छुपाते हैं ना। वो मजीद साहब की छुपाने को सवाल ही नहीं। शेर काश में तेरे बुने गोश्त का बुंदा होता है। और इन्होंने अब बुने गोश्त का बुंदा उस समय 38 में होगा ना। उस जमाने में कंगन होता जो था वो ऐसा चला कि कई अरसा तक इसके साथ चिमटा ही रहा। जी नहीं, अब तो वो कॉम्पेंट आंख जाती हैं, वो ज्यादा आंखें भीग जाती हैं। बस अल्लाह ताला जिस चीज को कबूलियत दे दे इंसान का, तो कोई उसमें नहीं। चले मैं आपको थोड़ा पंजाबी का लुत्फ देने की कोशिश करता हूँ कि मींह पे आप पैंदा सी पुछया ते कहंदा सी जुत्ती मेरी लीक है। मींह पे पैंदा सी पुछया ते कहंदा सी जुत्ती मेरी लीक है, बाकी सब ठीक है। और मुंडे दी बरात यार बेली आए ने, वाजे भी वजाए ने, मुंडा अजे आया नहीं ओदी उड़ीक है, बाकी सब ठीक है। और मुंडा ते दुबई है, सस उथे गई है, उथे उस वेखे लश पश लाइफ है, बच्चे भी ने वाइफ है, इको गल माड़ी है मंगदा ओ पी के, बाकी सब ठीक है। बाकी सब खैरियत है, बाकी सब ठीक है। बहुत मजे की चीजें हैं। पंजाबी का अपना फ्लेवर है। ओह यस, बिल्कुल जी। आपके यहाँ भी होता है कि चीजें पंजाबी में ही वो कही जाती हैं। असल में हम लोग जो खासतौर पर पंजाब से ताल्लुक है, पंजाबी ज़बान हमारे अंदर ऐसी रची बसी है कि ना चाहते हुए जहन में जो पहले अल्फाज आते हैं ना वो पंजाबी के आ रहे होते हैं, ऐसा है। तो बहुत सारी जगहों पे मिज़ाह में हमें ये गुंजाइश मिल जाती है, संजीदा शायरी में ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन मिज़ाह में ये गुंजाइश मौजूद है कि हम फ़ौरन वो पंजाबी के अल्फाज भी बीच में शामिल करते हैं। मसलन ईद के हवाले से मैं एक कथा आपकी नज़र करता हूँ कि दांत एल्फी से लगाकर नेरे में पकड़ा दिया। अब देखना, अंधेरे को हमने बड़े आराम से यहाँ पर नेरे में कर लिया, पंजाबी में चल जाएगा। दांत एल्फी से लगाकर नेरे में पकड़ा दिया, खीरा व्यापारी ने दोंदा कह के पल्ले पा दिया। वाह वाह। क्या बताएं अहलिया से किस कदर चिमटे पड़े, एक बकरे ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो हम उर्दू पंजाबी यूं मिक्स कर लेते हैं, हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद होती है। ये बड़ा होता है ना कि
अब्बा कितों लभे है या खालिद मसूद, वो तो उनका तो एक अपना ही डिक्शन और एक अपना डिक्शन है, लेकिन वो तर्ज था। पंजाबी के साथ अब कराची से एक प्रोग्राम चल रहा है, मज़ाही चल रहा है, आप वो स्टाइल ही डिफरेंट देखेंगे। वो स्टाइल, मैं कराची में भी रहा हूँ ना, लेकिन मुझे मजा आता है ये जो आप पंजाबी मिक्स करते हो आप लोग ना। अब ये वारिस ड्रामा चला अमजद साहब का, तो उसमें भी उसका कैसा मजा आता था, वो जी बेशक सुनते थे जब पंजाबी का तड़का साथ लगाते अच्छा, थे। ये जो आपने बात की ना, ये हर उसमें है। आप देखें जो डायलेक्ट है, हमारा एक मसला ये रहा कि हमने, हैरा मीर साहब आप इस पर रहनुमाई फरमाइएगा, हमने अपने चारों सूबों के रहने वालों से ये ख्वाहिश की कि उनका शीन काफ दुरुस्त हो। हालांकि जुबान जिस बर्तन में गई है उसमें ढल गई है और उसी में उसने खूबसूरती पैदा की। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कराची वालों का शीन का दूर करते हैं। अब आप देखिए कि सिंध से जो प्लेज आया बड़े करते थे, मजे में कहता था कि लिख लीजिए लुगत में मेरी संत के साथ लिख लीजिए। आती उर्दू हमें भी नहीं थी, ऐसे कड़ी मारते थे। तो अब आप ये देखिए कि सिंध का भी जो सिंधी डायलेक्ट जब आता था तो उर्दू को जब वो सिंधी लहजे में बोलते थे, एक बड़ा हुस्न उससे पैदा होता था, अलग मजा इसी आता तरह से पश्तो के जो हमारे भाई बोलते थे उससे पैदा होता था। अब ये जो प्लेस थे अब्दुल कादिर जुनेजो वगैरह के, जंगल दीवारें वगैरह, उसमें जब सिंधी लहजे के साथ उर्दू बोली जाती थी, बड़ा मजा आता था, बड़ा लुत्फ आता था। यही बारिश वगैरह की बात थी। दुनिया कॉन्सेप्ट चेंज कर जी दी। जी असल में देखिए हुआ ये ना कि अब्दुल कादिर जुनेजो भी कमाल का आदमी था। जी हाँ, बच्चे को ना हमने दूर कर दिया अपनी जबान से, अदब से, ये कहकर उसकी वो शीन काफ के चक्कर में ना हमने कहा नहीं बच्चे ये मोहब्बत नहीं मोहब्बत होती है। अब वो बच्चे ने कहा दफा कर दो, मैं ना मोहब्बत अच्छा, ना ये मैंने कहा ना अलग होता है, कराची वाले जो उर्दू ठीक करते, आसान हो उसने ये मजाक नहीं है। कराची की जो सबसे बड़ी पार्टी थी ना, जो लिसानी बुनियाद पे बनी थी, उनकी आप इश्तिहारों का उस जमाने का, मैं आज की बात नहीं करता, आपको पैटर्न के आप देखेंगे उसकी उर्दू गलत थी, उनकी उर्दू गलत थी, मैं अब फिक्रे भी बोल सकता हूँ। जी जी, फिक्रे बोलूंगा तो ज्यादा साबित होगा कि मैं किस पार्टी का बात कर रहा हूँ। जी जी, हाँ सही। इसलिए मैं वाइट कर रहा हूँ, मतलब फिक्रे उनके जो थे, भाई जो पार्टी अंबर और अंबर का फर्क ना समझे, वो अंबर को अंबर समझे और अंबर को अंबर समझे, इश्तिहार बनाए इसके, वो बुरी बात बनती ना, तो क्या उर्दू वालों की खिदमत करेगी। और देखिए मैं ये समझता हूँ शीन का दुरुस्त तो अच्छी बात है, मगर अगर नहीं दुरुस्त किसी का, अगर कोई पख्तून है या सिंधी है या बलोचिस्तानी है, तो उस पर मोतरज नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये दुरुस्त तो बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी मगर की उस लहजे का हुस्न महसूस करें। अंग्रेजी हम भी तो अंग्रेजी के साथ ये कर रहे हैं। है, वो तो है कि, लेकिन हर लहजे का अंग्रेजी का अपना एक हुस्न। जी जी, सबका। आप देखिए वो अमेरिका के अंदर आप चले जाएं, एक स्टेट की अलग है, दूसरी स्टेट की अलग है। यूके में ये जो बेलफास्ट वगैरह का एरिया है, क्या कहलाता है, आयरलैंड की डिफरेंट है, ग्लासगो वगैरह की डिफरेंट है, स्कॉटलैंड की डिफरेंट है, सेंट्रल लंदन वगैरह की डिफरेंट है। कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया रहा, वाइफ करी थी केजी को, वो डिप्थोंग बोलते हैं हर चीज का, बस कार को का इस तरह बोलते हैं, डबल जैसे होता है ना आवाज पैदा करना, वो यानी कि उनको कई चीजों को मैं काओ कहना चाहता था तो काओ करके कहा नहीं जाता था उनको, वो उसको फिर मैं डिक्शनरी दिखाता था उनको कि भाई ये इस लफ्ज का लफ्ज अंग्रेजी में तो यही है, तुम्हारी जुबान में ये होता होगा तो होता होगा, हर लहजे का अपना। जी हाँ, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा जरा इसको भी ऐड कर ले, जैसे मतलब जिस तरह आप लोग इस ज़बान की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी तालीम के अंदर भी, यानी स्टिल हम अभी तक इस मखमसे में फंसे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को जो है इब्तदाई तालीम जो है उसको किस ज़बान में और किस तरह दें। और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला ये है बच्चों का, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, कि यानी हमारा कहना ये है कि बच्चों को या तो जो है उनके माहौल की ज़बान और या उनकी इलाकाई ज़बान जो है उसको इनिशली जो है उसमें उनकी तालीम का आगाज़ होना चाहिए उसके अंदर, या मैक्सिमम नेशनल लैंग्वेज जो है वो किसी हद तक जो है उनको दी जाए। और जब वो प्राइमरी पास कर जाएँ, 5 ग्रेड पढ़ जाएँ, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो ज़बान बेज़बानी कई मुल्कों में तो 2 साल तक वो पढ़ाते ही कुछ नहीं है, वो सिखाते हैं, जापान में करते हैं, तरबियत देते हैं वो आपको, और टेक्नोलॉजी में वो हमारी नस्ल कंफ्यूज है, टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, वो दुनिया में लीडर है। वो देखिए पूरी दुनिया, पूरी इंसानी तारीख आप देख लें, अभी हालिया तारीख आप देख लें, जापान देख लें, आप चाइना देख लें, आप इधर फ्रेंच देख लें, आप स्पेनिश देख लें, सब अपनी ज़ुबान में तालीम देते हैं बुनियादी, और उसके बाद फिर आगे
उसकी वजह है कि वो आपका बच्चे का आधा जहन तो है वो तो बिल्कुल उसी तरफ लगा रहेगा ना जी, उसको ट्रांसलेट करने में ही लगा रहेगा। मैंने कई जगह प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो बच्चा टॉयलेट की इजाजत अंग्रेजी में लेने के लिए बेचारा बेचारा बैठा रहता है अपनी मैडम से ना बिल्कुल जिसके घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जिसके माहौल में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जिसके टीवी ड्रामे अंग्रेजी में नहीं, उस बच्चे को आप स्कूल के अंदर एक बिल्कुल ऐसे माहौल के अंदर जो कि बिल्कुल मसनूई है, हाँ जी, और उसका नुकसान पता है, अच्छा बच्चा आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसकी जो सारा कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल खत्म कर दिया, और उसकी जो सलाहियत है क्रिएटिविटी की, सोचने की, उसको आप बिल्कुल वो कर देते हैं। अच्छा, उसमें फिर दो चीजें हैं, एक ये है कि आप एक ऐसी जुबान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अजनबी है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप साथ में आपने उसको एक कॉम्प्लेक्स में भी मुब्तला किया हुआ है कि ये वो जुबान है जो अफजल है, ये भी प्रॉब्लम है। बच्चे को तो उसको लगता है कि पता नहीं मैं ही नहीं सीख पा रहा, तो शायद मैं कोई सब ह्यूमन हूँ, या मेरी को सलाहियत कम है, या मेरी को क्रिएटिविटी कम है। सो नतीजा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बर्बाद आएगा जी। बच्चे को रूटीन में ही होता है ना, एक तरफ वो बच्चे को सुनने को मिलता है ये बाप है, फिर वो सुनता है ये अब्बा है, फिर वो सुनता है ये फादर है, उसे समझ नहीं आती ये तीन बंदे कौन है। उनको प्योर मेरा ख्याल है कुछ महंगाई और इस तरह की चीज़ों की तरफ भी आना चाहिए। चलें कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए, मैं सॉरी आपकी बात कट रही है, ये सारे आप सभी बड़े काबिल लोग हैं, मीर साहब भी सारे हिस्ट्री के लोग हैं। अरब्स की जी, यानी कि इस्लाम की आमद से पहले, और आपको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी स्ट्रेंथ उनकी जुबान जी, वो उस बलागत और फसाहत की बुनियाद पर जो है वो अक्ल, शऊर और हिकमत पैदा हुई। उस हिकमत की और भी बहुत सारी चीजें थी, उसमें शुजात भी थी, उसमें दिलेरी भी थी, उसमें इफ़ाए अहदी भी, सब कुछ था, मगर जुबान बुनियादी चीज थी जिसने, जिसे कहते हैं, उनका किला मजबूत किया। और किले के ऊपर किला इतना मजबूत किया कि अल्लाह ने कहा कि वही इसी जुबान में उतर जाएगा। तो कोई मामूली चीज है, तो सारी दुनिया को गूंगा कहते हैं। जी जी जी, अरबी लोग समझते हैं दूसरा अजम का मतलब ही ये था, अजम। तो मामूली बात है, तो हमें पता ही नहीं। वो जो जॉन साहब का शेर है ना कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वाह वाह, वो हमारे देश में, हमारे देश में जमहूरियत भी है नाकाम, नजर कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता, नजर कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। हमारे वाले साहब ने क्या नफासत है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 1957 में ये बाई रोड हज किया था, तो 2000 रुपए लगा थे, 3 महीने लगे थे, 2000 रुपया लगा था। अब आपके पास 2000 का एहराम सचमुच नहीं आएगा, नहीं आता जी। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, के याद पहलों का अंजाम भी नहीं। अरे वाह यार, क्या कहने, याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। और हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, आए सच्चे जवाब साहब, हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को। मैं पीर हूँ कोई इल्जाम भी नहीं आता, मैं पीर हूँ कोई इल्जाम भी नहीं आता। और जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार। बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता, बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता। अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, मुझे तो और कोई काम भी नहीं। क्या कहने, क्या वैसे रैन साहब का एक बिल्कुल नया पैटर्न आना शुरू हुआ। मैंने
साल 1.5 साल से खासतौर पर देखा है कोरोना का असर हुआ गालिबन। कोरोना के मस्बत असरात हैं जी। कोरोना के मुस्बत असरात में ये है कि बहुत गिलानी साहब के जी जो एक खास बात है ना, जो हमारे दोस्त भी शायद इससे एग्री करें, गिलानी साहब के ना खास क्लासिकी अंग है। और गिलानी साहब की मज़ाहिया शायरी में भी आपको गजल के मिसरे और गजल जो है ना मिलेगा, वो बोलती हुई मैंने महकती हुई मज़ाहिया नजर शायरों आती को देखा कि वो हज़लियात बहुत लिख देते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि वो हज़ल लिख रहे हैं। लेकिन ये इनके यहाँ वो पहलू आएगा। बिल्कुल। देखो लड़की को फिक्रा लगाना भी तो एक आर्ट है ना। वो आर्ट अगर नहीं आता तो फिर आप शायरी में तो ये काम ना करें। वैसे करते रहे अगर क्या खानी है मलयाले तन माफी पूछ लेंगे। जी डॉक्टर साहब कुछ सुनाने जी मैं कुछ सुनाने लगा था। मैं कह रहा था कि एक अब तुसी खुद ही सुनाओ, सन मुतालबा नहीं करने दो। ठीक है चले कुछ बेगम नामा। जी बिल्कुल ठीक हो ज़्यादा दूर नहीं बैठे हुए, करीब ही हैं। अच्छी है। देखो ये है कि मज़ाहिया शायरी आपको पता है कि बेगम नामे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अब बेगम राज पे देखिए कि कब वो खाने मिठाई देती है, वक्त पर वो दवाई देती है। वाह वाह। कब वो खाने मिठाई देती है, वक्त पर वो दवाई देती है, केयरिंग बेगम है आपकी। और काम करती है घर के सारे वो, मुझको कारे सफाई देती है। काम करती है घर के सारे वो, मुझको कारे सफाई देती है। और डांट उसकी है कोई लोरी सी, डांट उसकी है कोई लोरी सी, नींद में भी सुनाई देती है। और मैंने बेगम को ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा, वैसे मैंने बेगम को ख्वाब में भी देखा, यानी मैंने बेगम को ख्वाब में देखा, ख्वाब में भी दुहाई देती है। क्या बात। और चाहे उसको किसी पे गुस्सा हो, कार वो मेरी धुलाई देती है। और घर में फिरता हूँ अपनी मर्जी से, जब वो दागे जुदाई देती है। घर में फिरता हूँ अपनी मर्जी से, जब वो दागे जुदाई देती है। कब वो खाने मिठाई देती है, वक्त पर वो दवाई देती है। बहुत अच्छे। अब महंगाई की बात कर रहे थे तो मैं महंगाई के हवाले से आपकी नजर एक नज्म करता हूँ। तो मैं भी एक बेगम तब लिखी, मैं भी नहीं आप ये बेगम वाली महंगाई दबा करो जी। मेरी तो जरा भी चाहिए। अपनी महंगाई निपटा लो, फिर बेगम को खारिश नहीं होती तुसी उधर फर्क लो। नहीं मैं रवायत क्यों खराब करूं, मैं बेगम के ऊपर सुना देता हूं, मैं हल्की फुल्की मैं फिर सुना दूंगा, फिर महंगाई पे सुन। हाँ ये भी हो सकता है। मैं बेगम के हवाले से सुना देता हूँ कि ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। ईद का दिन है, घर घर फैली है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। और बेगम और घड़ी दोनों में एक कोई कॉमन आर्ट है। अच्छा। बेगम और घड़ी दोनों में एक कोई कॉमन आर्ट है, एक बिगड़े तो बंद हो जाए, दूजी समझो स्टार्ट है। बेगम ने पहले 6 घंटे मेकअप शेकअप कीता। क्या कहने। बेगम ने पहले 6 घंटे मेकअप शेकअप कीता, उसके बाद न पूछो मुझ पे जो जो कुछ है बीता। रीजन ये थी बेगम ने जब पूछी मुझसे राय, मुंह से ऐਵੇਂ ही निकल गया कि अल्लाह मियां की गाय। बहुत मनाया लेकिन फिर भी बैठी मूड बनाए, लाख कहा कि मैंने कहना था ईश्वरिया राय। गाय यानी गुड गाय। गाय यानी गुड गाय इंग्लिश वाला था बोला। इस ड्रेसिंग में एक तुम्हारी लगी है मुझको 16। तुमसे प्यारी सूरत मैंने देखी नहीं इंसान की। तुमको पाकिस्तान की। और 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, शौहर घर में खुद अपनी शादी की फिल्म लगाएं। फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखे सारी। फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखे सारी। कुछ वापस जाता देखें बारी 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 बारी। और रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। वाह वाह वाह। रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। बेगम कार से उतरे वापस अपने घर बढ़ जाए। और कितना मजे का सीन लगे, रिवाइंड है, कितना मजे का सीन लगे, अंगूठी आप उतारे। बहुत कितना मजे का सीन लगे, अंगूठी आप उतारे। एक एक करके वापस आए सारी बिद छुआरे। और दूध पिलाई की डूबी रकमें भी वापस आए। क्या कहने। दूध पिलाई की डूबी रकमें भी वापस आए।
इतने पैसों में तो जाती भैंस खरीद ले आए वाह वाह। और मजलूमों ने अपनी मुश्किल यूं भी है आसान की। आओ बच्चों सैर करें तुमको पाकिस्तान की। अरे वाह वाह, क्या बात वाह है। जी वाह, आए बेगम। अब बेगम की तारीफें सुनते हैं। आप बेगम की आप तारीफ बैलेंस करें जी, वसी भाई बैलेंस करें आप। करने के लिए और ये एंड पे सब मेरी छतरी के नीचे आ जाएंगे जी, क्योंकि सबने घर जाना है। वो है जी कि हम तुम हैं, माहताब है और रहगुजार है। हम तुम हैं, माहताब है और रहगुजार है। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। अरे वाह जी वाह, क्या कहने। हम तुम हैं, माहताब है और रहगुजार है। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। बहुत अच्छे। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। अरे वाह वाह, भाई क्या पर है वाह वाह बहुत खूब। इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। और शेर सुनिएगा भी साहब, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। अरे वाह, बहुत खूब। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, सबकी आपने पनाह में रख दिया। या वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बुर्दबार है। खलवत में भी वो अपनी बहुत बुर्दबार है। और देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है। क्या देखा सफर का बैग क्या तो कहने, आंसू निकल बहुत नाजुक बात है। मासूम है बला की मगर होशियार है। वाह वाह। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार है। शक के मौसम, वो शक के मौसम सुनती नहीं है क्या बात है, मौसम और गोल और क्या कहने वाले। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार है। महंगे लिबास वाले महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार है। और खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार है। दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार है। और एक चीज इसमें और था कि हाँ, बड़े काफी ढूंढे आपने जी, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार है। और जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार है। अरे वाह यार, जैसे किसी की याद में हो कोई संगे मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार है। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, अच्छा, वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल हूँ मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार है। भाई बहुत अच्छा। अरे क्या कहने यार, याद दिलाया कभी भाई वसी भाई बहुत खूब, माशाल्लाह।